जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। जल्दी से आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे अपना होता है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस के हमारे सभी मित्रों को दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाने में आप कार्य कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों इससे आपको, अगर आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस के पेड ग्रुप से जुड़ना है, पेड कोर्स से जुड़ना है, तो आप ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कोर्स है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस व्याकरण, इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास है, टेस्ट 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो, एमपी टेट वाले हो, टीजीटी पीजीटी वाले साथियों। ठीक है, और साथ ही ये आपके लिए, अगर आपको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, जो कि कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, ट्रिक भी है ना। और दोस्तों ये आपके लिए मास्टर कैडर, एमपी टेट आदि सभी एग्जामों के लिए जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, सब में काम आने वाला है। ठीक है, तो जिन भी साथियों को मंगवाना है और कोर्स में एडमिशन लेना, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। टीजीटी पीजीटी के कोर्स में आप एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। ठीक है, और ये 3000 एमसीक्यू, अगर ये तीनों मंगवाना है तो आप 2100 रुपए में मंगवा सकते हैं। अगर ये दो मंगवाना है, गद्य पद्य साहित्य, तो पोस्ट चार्ज सहित आप 1600 में मंगवा सकते हैं। और केवल अगर 3000 एमसीक्यू की ये बुक मंगवाना है, जिसमें टॉपिक वाइज साहित्य प्लस व्याकरण के एमसीक्यू है, कथन है ना, तो ये मात्र 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको मंगवाना है तो इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, 9098609291 पे संपर्क करना है। ठीक है, और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और केबीएस पीजीटी वाले साथी, जो भी केबीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बनाई गई है दोस्तों। ये 399 रुपए में आप परचेज कर सकते हो केबीएस पीजीटी वाले सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आपको बताना है कि यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है। यशपाल की आत्मकथा, उसका नाम आपको बताना है। आत्म कहानी है या फिर सिंहावलोकन है। यशपाल की आत्मकथा, इसका नाम बताइए जल्दी से, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। लगभग सभी को पता है कि सर 315 के नंबर के क्वेश्चन में आपका सिंहावलोकन बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, कस्तूरी कुंडल बसे, ये आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? चयन करिए, शानदार क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडल बसे। दोस्तों जिनको भी नोट्स मंगवाना है आप लोग संपर्क करें। और केबीएस पीजीटी की जिनको भी दोस्तों टेस्ट सीरीज परचेज करना है, टेस्ट लगाना है टॉपिक वाइज, तो वो दोस्तों ऐप में जाकर के परचेज कर सकते। कस्तूरी कुंडल बसे 316 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने बताया कि सर कस्तूरी और कुंडल, कुंडल से हमें क्या करना, बोले मैत्रेयी करना है, मैत्रेयी है ना। कुंडल से पुष्पा ने क्या की, मैत्रेयी की पुष्पा ने, इस प्रकार से याद करोगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब नीचा अगला वाला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? 317 में सभी साथी बताएं, शेयर कर दें अपने मित्रों तक, जल्दी से बताइए। हिंदी की पहली आत्मकथा है तो कौन सी है? हिंदी की पहली आत्मकथा, आत्मकथा है, अर्ध कथानक है, मेरी आत्म कहानी है, या फिर सिंहावलोकन है? बताइए हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, ये आपको बताना है, चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा 317 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्ध कथानक, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्ध कथानक अपन को याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ रहा है क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? 318 हिंदी साहित्य की पहली, आधुनिक हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य, बताइए। डाकू जी भी आए हैं क्लास में आज, डाकू जी है ना, पिस्तौल लेके आए हैं, घेर लेना, भागने नहीं देना इनको। ठीक है, 318 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आपको पता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है कौन सी? मेरी आत्म कहानी। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, टेलीग्राम पे।
परिव्राजक की प्रजा, इसके लेखक कौन है 319 में? परिव्राजक की प्रजा, चयन करो। देवेंद्र सत्यार्थी हैं, गुलाब राय हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, या फिर देवराज उपाध्याय हैं। चयन करना है, बताइए। राहुल जी, संजू जी बताइए। परिव्राजक की प्रजा 319 का उत्तर है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कि सर परिव्राजक की जो प्रजा है ना, प्रजा, ये प्रजा शांति प्रिय होती है दोस्तों। प्रजा कैसी होती है? शांति प्रिय। तो ये इसके लेखक जो माने जाएंगे वो कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सात जन्म, ये किसकी आत्मकथा है? मेरे सात जन्म ये आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, आबिद अली की, हंसराज रहबर, या फिर मनोहर श्याम जोशी। मेरे सात जन्म अपन ने कई बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि मेरे सात जन्म हंस हंस के कट जाएं। सात जन्म गाना नहीं सुना वो? सात समुंदर पार में तेरे पीछे सात, या फिर वो गाना है सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। सात जन्म, सात, मेरे सात जन्म हंस हंस के कट जाएं। तो हंसराज रहबर यानी कि आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तस्लीमा नसरीन आत्मकथा का नाम? आत्मनिरीक्षण, मेरे बचपन के दिन, जूठन, या फिर बातों बातों में। 321 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 321 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा का नाम क्या है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो है तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है। बताइए, सभी लोगों ने बताया मेरे बचपन के दिन। तस्लीमा नसरीन आपको याद रख लेना है, नसरीन। ठीक है, मेरे बचपन के दिन, ये तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा का नाम है, मेरे बचपन के दिन। ये याद करोगे, तस्लीमा। ठीक है, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किसकी आत्मकथा है? 322 नंबर के क्वेश्चन में। जिन भी साथियों को पीजीटी केबीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज परचेस करना है, ऐप में जाकर आप परचेस कर सकते हो। केबीएस पीजीटी 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की, सत्यदेव परिव्राजक, सुमित्रानंदन पंत, या फिर रामविलास शर्मा की। 322 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किसकी आत्मकथा है? सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा कि सर सुमित्रानंदन पंत, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है ये 3, है ना, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किसकी आत्मकथा है? सही नंबर है 3। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। वंदना जी, प्रमोद जी, तनु जी, हरिश्चंद्र जी। ठीक है, सहचर है समय, ये किसकी आत्मकथा है? सहचर है समय। मनीष जी बताइए, राहुल जी, रोहिणी, अर्चना जी, संजू दुबे जी, रजनी, सभी लोग बताना है। चयन करना 323 नंबर के क्वेश्चन में। और रोज रात्रि 9 बजे अपने साथियों को जरूर इस क्लास में लेके आना है। साहित्य का इतिहास प्रैक्टिस करना है अगर तो। ठीक है, तो सहचर है समय, बताओ काय का सहचर समय है? 23 नंबर बोले, राम के दरस के लिए सहचर है समय। राम के दरस के लिए सहचर है समय। सहचर है समय काय के लिए? राम के दरस के लिए। राइट आंसर 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संतरे और संतरे, ये आत्मकथा किसकी है? 324 नंबर का क्वेश्चन है। संतरे और संतरे आत्मकथा किसकी है? अनीता राकेश की, अमृता प्रीतम, मनोहर श्याम जोशी, या फिर यश पाल की। संतरे और संतरे 324 नंबर का क्वेश्चन है। संतरे और संतरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। देखना है क्या फुल टास्क बनाकर खेलेंगे क्या आप लोग। 324 नंबर में संतरे और संतरे, राइट आंसर है अनीता राकेश। अनीता और राकेश को बोले संतरे ही संतरे चाहिए, संतरे और संतरे चाहिए, संतरे और संतरे। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है तो कौन सी? अपनी कहानी, यौवन के द्वार पर, आत्म परिचय, या फिर आत्मनिरीक्षण। डॉक्टर देवराज उपाध्याय
की आत्मकथा। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा। चयन करो अपनी कहानी है। आत्म परिचय डॉक्टर देवराज। बताइए मेधा जी, अंजू कनौजिया जी, टारगेट जी, तनु जी। 325 नंबर का क्वेश्चन है। 325 में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर डॉक्टर देवराज, है ना। यौवन के द्वार पर देवराज, यौवन के द्वार पर देवराज, देवराज। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन है घर की बात। घर की बात लेखक कौन है? घर की बात जल्दी से बताइए। घर की बात इसके रचनाकार बताइए। सरोज जी बताइए, चयन करिए। पुष्पराज जी, घर की बात, घर की बात इसके रचनाकार चयन करना है। प्रमोद जी, वीरेंद्र जी। 326 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 326 में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर ये जो घर की बात है डॉक्टर रामविलास शर्मा, एक नंबर। ये इसके लेखक है घर की बात, रामविलास शर्मा, एक नंबर। ठीक है। लखनऊ मेरा लखनऊ, इसके लेखक कौन है? 327 लखनऊ मेरा लखनऊ, चतुर्सेन शास्त्री। वियोगी हरि डॉक्टर नगेंद्र मनोहर श्याम जोशी। लखनऊ मेरा लखनऊ के रचनाकार कौन है? बीनू जी, गरिमा जी, सभी लोग बताएंगे। लखनऊ मेरा लखनऊ चतुर्सेन शास्त्री हैं, वियोगी हरि हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं। 327 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि लखनऊ मेरा लखनऊ। बोले मेरा लखनऊ तो जोश में है। मेरा लखनऊ कैसा है? बोले सर मेरा लखनऊ कैसा है? जोश में है, जोश में। तो लखनऊ मेरा लखनऊ जोश में है, तो जोश से हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, यानी कि आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जिन भी साथियों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, सभी साथी डाउनलोड कर देंगे, है ना। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आप सभी साथियों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज नए नए प्रश्नों की यहाँ पर लाई जाती है। मेरे जीवन में गांधी जी, है ना। 328 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरे जीवन में गांधी, बताओ इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक है कौन? घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, यानी कि मेरे जीवन में गांधी जी, घनश्याम दास बिड़ला, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। मुक्ति बोध की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? मुक्ति बोध की आत्मकथा लेखक बताइए। विष्णुचंद्र शर्मा है, अमृत राय है, या फिर ये जीवनी पढ़ रहे हैं आप? जीवनी चालू हो गई अपनी यहां से। मुक्ति बोध की आत्मकथा बताना है 329 नंबर के क्वेश्चन में। 329 में चयन करो मुक्ति बोध की आत्मकथा। ये बताइए जीवनी किसने लिखी है? प्रियंका जी। मुक्ति बोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा या फिर अमृत राय? 329 में बताइए जल्दी से। और सभी का आंसर है कि सर मुक्ति बोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। विष्णुचंद्र शर्मा आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। ठीक है, आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक बताना है। मदन गोपाल, जल्दी से बताओ। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, अज्ञे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के लेखक, और आपका उत्तर है कि सर आवारा मसीहा इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, यानी कि जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही बताइए।
कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? और कलम का सिपाही बताना है। सीमा जी बताइए, रोहिणी जी, प्रियंका, रीता यादव जी, सभी लोग चयन कर रहे हैं कलम का सिपाही। सभी का उत्तर है अमृत राय। वेरी गुड, 4 नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका सही है, कलम का सिपाही। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, मतलब किसके जीवन पर आधारित है, ये बताना है। आवारा मसीहा, इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर, ये किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र के, प्रेमचंद के, रेणु के या फिर अज्ञे के? आवारा मसीहा ये किसके जीवन पर आधारित है? मास्टर अधिगम जी, अनिल ठाकुर जी, मोनिका जी बताइए। बिल्कुल सही है कि सर ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर। ठीक है, 1 नंबर आवारा मसीह शरद चंद्र। मनीषी की लोक यात्रा की किसकी जीवनी? मनीषी की लोक यात्रा, शांति प्रिय द्विवेदी, कविराज गोपीनाथ, शरद चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती। बताओ, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? 333 नंबर का क्वेश्चन है। 333 में सभी लोगों का आंसर क्या जा रहा है? मनीषी की लेव की यात्रा ये किसके जीवन पर आधारित है और किसके द्वारा लिखित है, ये दोनों चीजें आपको बताना है। यहां पर तो आपका राइट आंसर है कविराज गोपीनाथ। ठीक है, बी नंबर आपका सही है, मनीषी की लोक यात्रा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी थी? 334 में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में या फिर अग्नि सेतु? किस नाम से लिखी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? राजीव जी, कुलदीप जी, 334 का उत्तर बताना है। 334 में सभी लोग बताएंगे। सभी का आंसर है कि सर प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद जी की जो जीवनी लिखी है, वो जीवनी लिखी है क्या नाम से? प्रेमचंद घर में। ठीक है, 3 नंबर प्रेमचंद घर में, वेरी गुड। जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ, जीवनी साहित्य का आरंभ कब हुआ बताओ? 335 भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या फिर प्रेमचंद युग में? जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ है? दीपांकर जी, उर्मिला जी बताइए, जाहिद अली जी, संजू दुबे जी, जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? जिन भी साहित्य, जिन भी साथियों को, है ना, ठीक है, जिन भी साथियों को दोस्तों केबीएस पीजीटी, केबीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज कर परचेज करना, हिंदी साहित्य वाली, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे केबीएस नए सिलेबस के आधार पर, है ना। तो जीवनी साहित्य का आरंभ यानी 335 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है भारतेंदु युग से जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। 1 नंबर राइट आंसर है। अग्नि सेतु किसकी जीवनी है? अग्नि सेतु बताना है ऋषिकांत जी, काजी नजरुल इस्लाम, मंजूर एहतेसाम, राही मासूम रजा या फिर निराला? अग्नि सेतु किसकी जीवनी? अग्नि सेतु बताना है। सीमा शुक्ला जी, ललिता जी बताइए, रोहिणी जी, सुनैना जी, अंश जी, रेखा जी, अग्नि सेतु ये किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? 336 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर ये काजी नजरुल इस्लाम, है ना, इनके जीवन पर आधारित है। लिखी किसने है ये भी बताना है, रीता जी बताइए। उसके बाद आता है सबसे बृहद जीवनी किसकी लिखी गई, जो 3 भागों में है। 3 भागों में किसकी जीवनी लिखी गई? निम्न में से 337 का उत्तर बताइए आप लोग। सुभाष चंद्र जी,
बताओ, प्रसाद की लिखी गई, प्रेमचंद की लिखी गई, अज्ञे की लिखी गई, या फिर निराला की? और लिखी गई तो किस नाम से लिखी गई? निराला बता रहे आप लोग, निराला की जीवनी किस नाम से लिखी गई बताओ? बृहत जीवनी लिखी गई, 3 भागों में है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, निम्न में से तो निराला की जीवनी किस नाम से लिखी गई बताओ? आवारा मसीहा के कितने पर्व हैं? आवारा मसीहा के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 1 है? आवारा मसीहा के कितने पर्व हैं? 338 नंबर का क्वेश्चन आपको चयन करना है। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे और सभी का उत्तर है आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा के कितने पर्व हैं? 338 नंबर के क्वेश्चन में सभी का राइट आंसर है कि सर 3। कितने हैं? 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड राकेश जी, आनंद जी, बहुत बढ़िया। लाल तारा की विधा क्या है? रेखा चित्र और संस्मरण पढ़ रहे हो अपन, दोनों मिला जुला पढ़ रहे हैं। लाल तारा, इसकी विधा बताना है। 339 नंबर का क्वेश्चन है। लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा, लाल तारा बताइए। सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास आप लोगों के लिए कंटिन्यू चलती है। लाल तारा बताना है, लाल तारा की विधा। और लाल तारा ये किसकी रचना है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने बताया कि रेखा ने लाल तारा, वृक्ष पर लाल तारा देखा। किसने? रेखा ने। रेखा से हो जाएगा रेखा चित्र, वृक्ष से हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, और लाल तारा से हो जाएगा लाल तारा, है ना? तो लाल तारा क्या है? रेखा। रेखा ने वृक्ष पर लाल लाल तारा देखा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। मंटो मेरा दुश्मन, ये रेखा चित्र किसका? मंटो मेरा दुश्मन 340 में। बताइए 340 का देवेंद्र सत्यार्थी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्र तस्क, मन्नू भंडारी। तो मंटो मेरा दुश्मन रेखा चित्र की रचनाकार कौन है? और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है दोस्तों, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, तो मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन ये किसका रेखा चित्र है? देवेंद्र सत्यार्थी का। 340 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 340 का राइट आंसर है कि सर मन्नू भंडारी। ठीक है, ये मंटो मेरा दुश्मन, इसके रेखा चित्रकार कौन है? मन्नू भंडारी है ना? मंटो मेरा दुश्मन कि प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, उपेंद्र तस्क हैं कि मन्नू भंडारी हैं? बताओ मंटो मेरा दुश्मन। 340 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। आपका उत्तर सही है कि सर उपेंद्र तस्क, मन्नू भंडारी नहीं, सॉरी, है ना? ये उपेंद्र तस्क है। मंटो मेरा दुश्मन अस्क बहा रहा है। देखो कुछ लोग डी लगाने लगे, बहुत बढ़िया, लगा दो लाइन से डी लगा दो। कुछ लोग तो धाराई की तरह बह जाते हैं, बोले सर जैसे। हाँ, डी नंबर अस्क आपका सही होगा। मंटो मेरा दुश्मन, दुश्मन अस्क बहाता, बोले मेरा दुश्मन अस्क बहाता है ना? स्मृति की रेखाएं बताना, स्मृति की रेखाएं। उपेंद्र तस्क है, विनय मोहन शर्मा, श्रीराम शर्मा, या फिर महादेवी में। स्मृति की रेखाएं 341 में बताना, चयन करिए 341। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि सर स्मृति की रेखाओं में, है ना, महादेवी जी आती हैं हमारी स्मृति की रेखाओं में। आईपी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? श्रीराम वर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, या फिर और भी विकल्प हैं? जंगल के जीव, जंगल के जीव, या फिर श्रीराम शर्मा है, या फिर पदम सिंह शर्मा है? जंगल के जीव, राइट आंसर क्या है? श्रीराम शर्मा। ठीक है, लाल तारा के रचनाकार बताइए। चलिए, लाल तारा के रचनाकार कौन है? 343 में रामवृक्ष बेनीपुरी, पदम सिंह शर्मा,
राम वृक्ष दोस्तों कौन है? तो मैंने अपन ने पढ़ा था, अपन ने लाल तारा कहां पर देखी? वृक्ष में। वृक्ष में तो राम वृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी का। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? बताइए। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र संग्रह जिनका जो माना जाता है पदम सिंह शर्मा का, इनका नाम क्या है रचना का? ये बताना है आपको। बताइए अनीता जी, बिंदु जी, फटाफट बताना दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न आज अपन कवर करेंगे यहाँ पर। सुंदर जी, है ना। राइट आंसर क्या है? पदम पराग। पदम पराग बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका सही है। माटी की मूर्तें, इसकी विधा क्या है? माटी की मूर्तें, है ना। माटी की मूर्तें विधा बताना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। 345 नंबर के क्वेश्चन में माटी की मूर्तें राइट आंसर चला गया। माटी की मूर्तें बताइए जानवी जी, ऋषि, राजीव जी, बताइए। कहानी है, संस्मरण है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? माटी की मूर्तें। सभी लोगों ने उत्तर बताया कि सर ये है रेखा चित्र। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी। बोले माटी की मूर्तों को हमने रेखा खींच के रख दिया, रेखा। ठीक है। पुरानी स्मृतियां, पुरानी स्मृतियां इस संस्मरण की रचना का डॉक्टर कर्ण से है। शिव पूजन सहाय राम वृक्ष बेनीपुरी प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। सभी लोग शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना। पुरानी स्मृतियां, इस संस्मरण के रचनाकार कौन है? पुरानी स्मृतियां 346 नंबर का क्वेश्चन है। 346 में सभी साथी बता रहे कि सर पुरानी स्मृतियों में क्या करना? प्रकाश करना। प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियों में प्रकाश करना है। हम हसमत, इसकी लेखिका कौन है? हम हसमत, इसकी लेख क्या बताना है? मैत्रेयी पुष्पा है। शोभाकांत, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी। हम हसमत 347 में सभी का आंसर है कृष्णा सोबती। ठीक है। हम हसमत के रचनाकार कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती हम हसमत। ठीक है, बहुत बढ़िया। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? बताओ। यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? आनंद जी, चयन करना है 348 नंबर के क्वेश्चन में। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? 348 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? 349। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत 349 में राजीव जी बताइए, पिंकी गौड़ जी, कुमुद जी, चयन करो। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। और 349 में सभी लोगों ने घुमक्कड़ शास्त्र, इसके जो रचनाकार बताया है राहुल सांकृत्यायन। वेरी गुड। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? 350 नंबर के क्वेश्चन में लोहे की दीवार के दोनों ओर, और राहुल जी बता रहा है यशपाल। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है यशपाल, है ना। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बूंद सहसा उछली, इसकी रचना विधा बताना है 351 में। एक बूंद सहसा उछली, रचना विधा जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। 351 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको बताना है। सभी का उत्तर जा रहा है 4 नंबर। एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है। किसका है यात्रा वृत्तांत? आपको बताना है 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसकी रचना है? 352 में। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, अनीता जी बताइए, कुमकुम जी, नीतू, तनु जी बताइए, चयन करिए। डाकू जी बताओ जल्दी से। तंत्रालोक अंतरा, अपनी क्लास में डाकू आकू भी आने लगे हैं, पुलिस वालों को बुलवाना पड़ेगा, है ना। 352 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार विवरण युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने दोस्तों किया है? युवराज की यात्रा, प्रीति जी, उर्मिला जी, युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया?
मुनिकांत सागर, शिवानी, चंडी प्रसाद या फिर यशपाल ने। किसने किया है? 353 नंबर के क्वेश्चन में 353 में आपका उत्तर क्या जा रहा है ना? प्रिंस ऑफ वेल्स की युवराज की यात्रा। युवराज की यात्रा का जो ब्यौरेवार वर्णन किया है वो किसने किया है? युवराज की यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? 353। ठीक है, आपका उत्तर है चंडी प्रसाद। चंडी प्रसाद अपन को याद रखते ना, युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद। अरे आयावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है ना? तो सभी साथियों का राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? अरे आयावर यात्रा साहित्य। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। सभी साथी जल्दी से यहां पर आ जाओ, फटाक से बताना है आपको, चयन करना है। पृथ्वी परिक्रमा किसकी रचना है? पृथ्वी परिक्रमा 355 में। सभी लोग बताओ, पृथ्वी परिक्रमा इसके रचनाकार कौन है? पृथ्वी परिक्रमा के रचनाकार बताना है, चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पृथ्वी परिक्रमा। पृथ्वी परिक्रमा 355 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है 355। राइट आंसर है 2 नंबर, यानी सेठ गोविंदास, 2 नंबर सही है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त हैं, राम कुमार वर्मा आगे हैं या फिर नगेंद्र हैं? पृथ्वी प्रदक्षिणा इसके लेखक बताना है, चयन करना है। 356 नंबर का क्वेश्चन है, शिव प्रसाद गुप्त, पृथ्वी प्रदक्षिणा। ठीक है, यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया? 357। यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया? बताओ, राहुल चांकृत्यायन, अज्ञे, भारतेंदु, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर ने। यात्रा साहित्य का आरंभ किसने किया? 357 नंबर का क्वेश्चन है। 357 में सभी लोग बताइए, चयन करिए। राइट आंसर है, यात्रा साहित्य का आरंभ किया किसने? भारतेंदु जी ने, है ना? तो आपका जो सी नंबर है, 3 नंबर है, वो बिल्कुल सही है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नवीन रिपोर्टाज की परंपरा, नवीन रिपोर्टाज, रिपोर्टाज बताना है राकेश गोस्वामी जी। शेयर कर दो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। 358 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर जा रहा है कि सर नवीन रिपोर्टाज, है ना? और वो शुरुआत होती है कैसे? लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज की, है ना? तो आपका 358 में राइट आंसर ए है। ठीक है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच, तूफानों के बीच शिवसागर मिश्र हैं, शिवदान सिंह चौहान, भदंत आनंद कौशलायन या फिर रांगे राघव। मैंने कई बार याद करवाया, तूफानों के बीच आपकी मदद कौन करेंगे? बोले राघव, तो राघव से हो जाएगा रांगे राघव। 4 नंबर आपका सही है। पिलाट का मोर्चा, पिलाट का मोर्चा कौन संभाल रहा है? 360 बताइए विनीता जी, पिलाट का मोर्चा कौन संभाल रहा है? पिलाट का मोर्चा कन्हैयालाल हैं, धर्मवीर हैं, शमशेर अमृत राय हैं। 360 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। 360 का उत्तर है 2 बहादुर, शमशेर बहादुर। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, पिलाट का मोर्चा कोई बहादुर ही संभाल रहा है। बी नंबर, युद्ध यात्रा एवं ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से रिपोर्टाज के लेखक हैं तो कौन है? युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा एवं ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से ये रिपोर्टाज के लेखक कौन है? 361 नंबर का क्वेश्चन है। 361 में सभी साथी बताएंगे। राइट आंसर युद्ध यात्रा ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से, है ना? तो युद्ध यात्रा में कौन? बोले धर्मवीर जाते हैं, धर्मवीर। तो धर्मवीर से आपका धर्मवीर भारती 3 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी में रिपोर्टाज का विकास कब से हुआ दोस्तों? 362 में। हिंदी में रिपोर्टाज का विकास कब से हुआ? सन 1942 से, सन 1936, 40 या फिर 1938 से? हिंदी में रिपोर्टाज का प्रारंभ कब से माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर रिपोर्टाज अपन को यहां से ही लगाना दोस्तों, 1938 से ही लगाना। आईवी 4 नंबर सही है। ठीक है, भारत मित्र प्रकाशित होता था, कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से, बनारस से, आगरा से? भारत मित्र कहां से प्रकाशित होता था? 363 नंबर का क्वेश्चन है, भारत मित्र कहां से प्रकाशित होता था, ये बताना है। सभी का उत्तर जा रहा है कि सर भारत मित्र जो प्रकाशित होता था 363 में,
कलकत्ता से। एक नंबर सही है। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? जुगल किशोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर तारा मोहन मिश्र? बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? 364 नंबर का क्वेश्चन है। 364 में सभी साथियों का उत्तर जा रहा है, क्या जा रहा है? 3 नंबर, यानी कि राजा राम मोहन राय, बंगदूत। ठीक है, वेरी गुड। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं तो कौन है? सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक बताना है। रविंद्र कालिया हैं, ऋत्विक राय हैं, नीलाभ हैं या फिर नामवर से हैं? 365 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी साथियों का उत्तर है कि सर 3 लगा दो, नीलाभ। सामयिक वार्ता, नीलाभ बोले, सामयिक वार्ता से नीलाभ, लाभ नहीं हुआ, लाभ, नीलाभ। ठीक है। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कहानी 366 में भैरव प्रसाद थे, अमृत राय थे, अज्ञे या फिर ईलाचंद जोशी थे? 366 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर वो है नई कहानी। नई कहानी का क्या लेना? भैरव प्रसाद। भैरव ने नई कहानी का प्रसाद लिया। नई कहानी पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद। ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हमें जाना है। जब तक सभी साथी लाइक जरूर कर देंगे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा के संपादक बताना है। सभी लोग बताइए, कवि वचन सुधा के संपादक, कवि वचन सुधा के संपादक बताइए। इतने अच्छे शानदार क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। 367 नंबर का क्वेश्चन है। 367 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कहां से? आगरा से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से या फिर बंबई से? 9:45 पर टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास आएगी आपके लिए। श्री वेंकटेश्वर समाचार ये प्रकाशित होता था दोस्तों, कहां से प्रकाशित होता था? 368 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी का उत्तर जा रहा है कि सर ये वेंकटेश्वर, बैंक कहां पर है? मुंबई में, मुंबई है ना, तो अपन को वेंकटेश्वर मुंबई बंबई कर देना, बैंक है ना। ठीक है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? आनंद कादंबनी 369 में कुलदीप जी। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है कि आनंद कादंबनी प्रेमगन, बी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? 370 में। 370 में आपको बताना है ब्राह्मण के संपादक कौन थे। दोस्तों ये पूरा वीडियो आपका आएगा, एक पूरा वीडियो आएगा आदिकाल से लेकर के पूरा हिंदी साहित्य का एक वीडियो आएगा, है ना। और मात्र दोस्तों आप कुछ ही घंटों में हिंदी साहित्य का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ब्राह्मण का प्रताप, तो प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। धर्मयुग पत्रिका से यशस्वी संपादक हैं तो कौन है बताओ? धर्मयुग 371 में चयन करना। 371 का राइट आंसर है। तो धर्मयुग से धर्मवीर भारती, 2 नंबर, धर्म से धर्म को मिला दो। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना के बताना है सुभाष जी, बताइए। विनीता जी आलोचना। और 372 नंबर के क्वेश्चन में सभी ने बताया कि सर आलोचना किसकी? नाम की आलोचना होती, नाम, बोले नाम की क्या होती? आलोचना। नामवार से लगा देना। ठीक है, आलोचना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहां से होता था? आनंद कादंबनी बताइए, मिर्जापुर से होता था क्या आनंद कादंबनी का? 373 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने उत्तर लगाया कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया आनंद कादंबनी, इसका प्रकाशन कहां से होता था? नीतू जी बताइए, वंदना जी, कुमकुम जी, राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। आनंद कादंबनी का प्रकाशन मिर्जापुर, बी नंबर। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व अपने बाद किससे सौंपा? बताओ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसे सौंपा? श्याम सुंदर दास को, आचार्य शुक्ल को, देवी दत्त शुक्ल को? किससे सौंपा? 374 नंबर का क्वेश्चन है। 374 में राइट आंसर जा रहा है 3, पंडित देवी दत्त शुक्ल को। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। रूपाब के संपादक हैं तो रूपाब के संपादक कौन है? रूपाब पंत महादेव वर्मा, गुलेरी जी हैं, दुलारे लाल भार्गव। रूपाब के संपादक बताना है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है? रूपाब, और इसके संपादक हैं पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है,
हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हंस पत्रिका 376 में हंस के संस्थापक पूछा है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे बताइए। मोटिवेशनल जी, संतोष जी। 376 में, है ना। बहुत ही शानदार एक सीरीज आप लोगों के लिए यहाँ पर मिली दोस्तों। अच्छा रिवीजन आप लोगों का हुआ है। और ये 500 वाली जो सीरीज है ये खत्म होती है आज। प्रेमचंद आपका बिल्कुल सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। 377 नंबर का क्वेश्चन है। 1900 ईस्वी से, 1903 से, 1901 से, या फिर 1905 से। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने, तो वो बने कब, 1903 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि क्या थी, यानी कि ये कहां से प्रकाशित हुआ था। 378 का राइट आंसर तो सभी को पता है कि सर ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी। भारतीय भाषा परिषद द्वारा बताना है। कौन सी पत्रिका थी, ये है आपके ऑप्शन। बागार्थ थी, कथा देश थी, आलोचना थी, वसुमती थी। तो यहां पर राइट आंसर है आपका कि सर बागार्थ थी, बागार्थ। ठीक है, तो इतने शानदार क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हो या एडमिशन लेना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य का इतिहास हो, है ना, तो इन पर दोस्तों आपको ये केबीएस पीजीटी की टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो ऐप में जाकर के। सभी साथी 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों एक कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। 9:45 पर ट्रिकी गुरु यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आपको मिलेगा, वो जरूर देखें सभी साथी। ठीक है, अच्छा लगा ये 500 प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के लिए निरंतर दोस्तों अपनी चली। इतनी शानदार अच्छी सीरीज, बहुत बढ़िया। कई प्रश्नों का संकलन इसमें आपको मिला। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़े, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, और जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन भी ले सकते हैं। नोट्स मंगवाना, नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। केबीएस पीजीटी की टेस्ट सीरीज जिनको लेना वो ले सकते हैं। ठीक है।